Hello viewers, welcome you all. In today's video, we will learn how we can connect our DC motor with Arduino, how we can rotate them in forward and backward direction. देखते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट में मेनली तीन कंपोनेंट हैं। पहला हमारा आर्डिनो बोर्ड, सेकेंड वन इज मोटर ड्राइवर आईसी, मोटर ड्राइवर सर्किट, एंड थर्ड वन इज आवर डीसी मोटर। सो वी आर आल्सो फेमिलियर विथ आर्डिनो बोर्ड। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्डिनो बोर्ड किस तरीके से काम करता है। हमारा डीसी मोटर हमारा एक लोड है जिसको कि हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड या स्टॉप ऑन करना है। तो उसकी हम बाया मोटर ड्राइवर सर्किट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो मोटर ड्राइवर सर्किट की बात कर लेते हैं। बेसिकली मोटर ड्राइवर सर्किट इज एन L293 मोटर ड्राइवर आईसी होती है, जिसमें डुअल इन लाइन पैकेज 16 पिन आईसी है, जिसके थ्रू हम दो मोटर को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दो चैनल हैं, चैनल ए और चैनल बी। चैनल बी को इनेबल, चैनल बी अपना सेपरेट साइड है। चैनल बी में हमारे पास इनेबल पिन है जो कि उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने की बात करता है। चैनल वन हमारे पास होता है जिसमें इस मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो as you can see from this picture that motor is connected between pin number 3 and pin number 6, और जो भी इसको कंट्रोल करने के लिए डिजिटल लॉजिक या डिजिटल सिग्नलिंग होगी वो पिन IN1 और IN2 से, मींस पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 7 से होगा। और इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, इनेबल और डिसेबल करने के लिए पिन नंबर 1 यूज होगी। तो हम यदि इसको हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने आज केवल एक सिंगल मोटर को ड्राइव किया है, तो हम सिंगल मोटर के कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है जिसमें इनेबल, IN1, IN2 एंड डिस्क्रिप्शन है। तो व्हाट हैपन फिर जब हमारे तीनों पिंस इनेबल, IN1, IN2 तीनों लॉजिकल 0 हो या लॉजिकल 1 हो, तो इस कंडीशन में मोटर हमारा ऑफ स्टेट में रहता है, मींस वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। यदि पहले से मूव कर रहा है तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। सेम इसी केस में यदि 110 और 101 की बात करें तो एक ये कंडीशन में हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और एक रिवर्स बाइट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मींस क्लॉकवाइज और रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरीके से हमारी ये L293 आईसी वर्क करती है। वी मूव फर्दर और हम अब कनेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से हम इस मोटर को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे IN0 पिन, जो कि हमारे 8 नंबर के पिन से, आर्डिनो के 8 नंबर से पिन से कनेक्ट होगा। IN2 पिन जो है हमारा 9 नंबर के पिन से कनेक्ट होगा। हम ये इनेबल चैनल को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में डिफाइन करेंगे और हम इस आईसी को जो VCC और ग्राउंड, जैसा कि 4 एंड 5 और ये आपका 11 और 14 है वो, और ये हमारी 8 नंबर की जो VCC सप्लाई है, इसको हम आर्डिनो बोर्ड के VCC और ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होगा। कनेक्ट ईच ऑफ द कंपोनेंट। सो दिस इज डीसी मोटर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले व्हील को अटैच किया। मैं इसको परमानेंटली अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हमको डिसमेंटल करना है, बट यू कैन प्लेस ए स्क्रू। और ये हमारा L293 मोटर ड्राइवर सर्किट है। जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 चैनल डीसी मोटर ड्राइवर आईसी है। तो ये चैनल 1, चैनल 2, तो यहाँ पे 2 मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मार्किंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे लोड को कनेक्ट करने के बता दिया है। 6-3 मीन्स चैनल ए और 11-14 मीन्स चैनल बी। और अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट, मीन्स यदि हमने 12 वोल्ट का मोटर लगाया है तो हमें यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई देनी है। और अगर 5 वोल्ट का मोटर लगा के रखा है तो मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करनी है। करेंटली हम अपने इस प्रोजेक्ट में 5 वोल्ट डीसी मोटर यूज कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, जो कि हमको इसी आर्डिनो बोर्ड से मिल जाएगा। किसी एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा वो पिन जैक है जिसमें हमने इसके इनपुट्स को डिफाइन किया है, इनेबल, IN0, IN1, IN2, IN3 एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम अपने इस मोटर को। तो मैं इस यहाँ पे मोटर के 2 वायर्स में से एक वायर को यहाँ 3 नंबर पे कनेक्ट कर देता हूँ। हमें यहाँ पे मेनली डायरेक्शन को देखना है। मैं यहाँ पे इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग इस पिन वायर को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हम इसकी सप्लाई की बात करते हैं। तो मैं यहाँ सप्लाई आर्डिनो बोर्ड से दूंगा। तो मैं यहाँ 2 जैक कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने ब्लू वायर को लिया, ब्लू वायर को मैं पॉजिटिव में जोड़ देता हूँ, जो कि बाद में आर्डिनो बोर्ड के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। और ग्रीन को मैंने जो निगेटिव को यूज किया, तो मैं यहाँ निगेटिव को कनेक्ट कर दिया। तो मैं इसको आगे बोर्ड पर निगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा।
और मैं अपने प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज कनेक्ट करने के लिए IN0 और IN1 एंड IN2 डिजिटल पिन का यूज करेंगे। तो मैंने अपने अभी करेंटली प्रोग्राम में पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 को IN0 और IN1 एंड IN2 के रूप में डिफाइन किया है। और तो मैं यहाँ पे IN1 हमारा ये पिन नंबर है और IN2 हमारा ये पिन नंबर है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा ये ब्लैक वायर जो है IN1 पे है और ग्रीन हमारा IN2 पे है। अब हमने इसको कहाँ पे डिफाइन किया है, जैसा मैंने बताया आपको आर्डिनो के पिन नंबर 8 और 9 पे। तो मैं IN1 जो कि हमारा ब्लैक से कनेक्टेड है उसको मैंने पिन नंबर 8 पे दे दिया, और IN1 जो है हमारा वो पिन नंबर IN2 जो है हमारा पिन नंबर 9 पे दे दिया। तो इस तरीके से कनेक्शन हो गए। अब हमने बात की थी कि हम सप्लाई भी यहीं से देंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्राउंड एंड 5 वोल्ट VCC। ग्रीन हमारा ग्राउंड है, सो हमने इसको ग्राउंड से जोड़ दिया, एंड ब्लू जो है हमारा वो पॉजिटिव था, तो मैंने इसको 5 वोल्ट पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो चलिए अब देखते हैं हम कि अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने प्रोग्राम को देखेंगे और प्रोग्राम को समझेंगे और उस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। फिर फाइनली रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारा मोटर फॉरवर्ड रिवर्स में मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मैंने कर लिया अपना लैपटॉप चालू। इसमें मैंने ऑलरेडी आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं आर्डिनो आईडी ऑन करता हूं और उसमें प्रोग्राम जो कि मैंने बना के रखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। तो ये है हमारा प्रोग्राम। मैंने आपकी क्लियर विजिबिलिटी के लिए थोड़ा इसको फ्रंट साइड को बड़ा किया है। तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड आवर प्रोग्राम इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट कि हम पिंस का डेफिनेशन डिफाइन करें कि कौन सी पिन क्या है और किस तरीके से काम करेगी, और सेकंड हम मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स वाइज डायरेक्शन में और स्टॉप करने के लिए क्या क्या अपने को करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, शुरू में हमने कांस्टेंट लाइन नंबर 8 और 9 को IN1 IN2 के वेरिएबल में डिफाइन किया है। IN1 एंड IN2 को बाद में यूज करेंगे। IN1 इक्वल टू 8, IN2 इक्वल टू पिन नंबर 9। फिर मैंने वाइड सेटअप में गए। हम सेटअप में पिन मोड PWM को हटा दिया है। अभी हमको PWM की बात नहीं करनी है। हमने सिंपली पिन 1 और पिन 2 IN1 एंड IN2 दोनों को हमको आउटपुट डिफाइन करना है। अल्टीमेटली हमको भी पता है कि प्रोग्राम के थ्रू हम कंट्रोलर के थ्रू मोटर ड्राइवर IC को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मीन्स दोनों बाहर की तरफ या आउटपुट के रूप में एक्ट करेंगे। फिर हमको लूप में कंटिन्यूअसली हमने ये प्रोग्राम ये बनाया है कि केवल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्टॉप लेफ्ट राइट करता रहे। सो हमने फर्स्ट सेक्शन में क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या बात की, IN1 हाई रखना है आपको और IN2 को लो करना है। जस्ट राइट डिजिटल राइट IN1 हाई और डिजिटल राइट IN2 लो। ठीक है, इसको कितने सेकंड तक के लिए हमको करना है, 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड तक हमको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। सो ये प्रोग्राम के थ्रू हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे। फिर हमने ब्रेक किया, मींस मोटर को इसी कंडीशन में स्टॉप किया। तो स्टॉप करने के लिए हमने क्या कंडीशन लिया था, हमको पहले पता था कि दोनों को IN1 और IN2 दोनों को अगर हाई कर दिया जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा अपनी रनिंग कंडीशन में। तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और स्टॉप कितने देर के लिए, 1000 मिलीसेकंड मींस 1 सेकंड के लिए। फिर हमको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमने IN को लो कर देना है, 1 को लो कर देना है और IN2 को हाई कर देना है। सेम प्रोसीजर। फिर हमको कितने देर तक इसको मूव करना है, तो 3000 मिलीसेकंड मींस 3 सेकंड। अगेन हमने उसको ब्रेक लगाया, तो इस तरीके से फिर रुक गया। तो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया, मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाया 3 सेकंड, फिर हमने 1 सेकंड के लिए स्टॉप किया, फिर रिवर्स वाइज डायरेक्शन में 3 सेकंड के लिए घुमाया, फिर स्टॉप किया। और ये हमने प्रोग्राम को लूप में, इस सेक्शन को हमने लूप में रखा है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट होते रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रोग्राम बहुत ही ईजी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम इसको चलते हैं, अपलोड करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जाके अपने को बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो का ओल्डर वर्जन यूज किया है, तो मैंने यहाँ पे किया आर्डिनो NG ओल्डर। फिर हम इसमें जाते हैं वापस से टूल्स में, तो हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोलर। तो हमने हमारे पास अभी इस बोर्ड में वो 8 मेगा 168 लगा हुआ है, तो मैंने 168 सेलेक्ट किया। और फिर हम बात करते हैं पोर्ट की। तो आपने देखा है पोर्ट अभी डिसेबल है, क्योंकि मैंने अभी बोर्ड को कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं इस बोर्ड को कनेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बोर्ड को USB के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है। तो ये आपको USB पोर्ट, एक साउंड भी आया होगा और एक USB पोर्ट आपको दिखने लगेगा। तो ये आप देखिए, अब पोर्ट हमारे पास आ गया। पोर्ट कौन सा बना, COM6, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये हमने सेलेक्ट किया। दिस बटन इज यूज टू कंपाइल द प्रोग्राम। सो हम यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। हाँ, डन कंपाइलिंग, नो एरर।
सो अब हम इसको अपलोड करते हैं। चलिए तो फिर मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करता हूं। तो अपलोड हो रहा है नहीं, इस बात का वेरिफिकेशन के लिए हमारे TX RX पिन है वो LED ग्लो करेंगी। अभी मैंने ये अपलोड का बटन क्लिक किया, जस्ट वेट एंड वॉच इट इज अपलोडिंग और नॉट। या यू कैन सी हियर इट इज अपलोडिंग इनटू द कंट्रोलर बोर्ड, सो इट्स डन अपलोडिंग। नाउ आई हैव टू कनेक्ट दिस ग्राउंड पिन। मैंने ग्राउंड पिन को अभी बाहर निकाल के रखा था कंट्रोलर से, क्योंकि प्रोग्रामिंग के समय कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तो मैं इसको ग्राउंड पिन को बोर्ड से कंट्रोल करता हूं। और अब देखते हैं कि क्या होता है। यू कैन सी हियर एक फॉरवर्ड वाइज में घुमा, रिवर्स वाइज में घुमा, स्टॉप हुआ, फिर फॉरवर्ड वाइज, अगेन रिवर्स वाइज, स्टॉप, फिर फॉरवर्ड वाइज। तो इस तरीके से हमने इस आज के वीडियो में देखा कि किस तरीके से डीसी मोटर को L293 के थ्रू आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइप के प्रोजेक्ट का मोस्टली यूज हमारे रोबोटिक्स या ह्यूमनॉइड वगैरह में यूज होता है। ह्यूमनॉइड वगैरह में यूज होता है क्योंकि हम मल्टीपल टाइम पर ह्यूमनॉइड या रोबोटिक्स में जो मोटर यूज करते हैं, हालांकि वो सर्वो मोटर होते हैं, बट उनका भी बेसिक प्रिंसिपल ऐसा ही होता है। मोटर को, रोबोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में टर्न लेने में इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज होता है। थैंक यू।